हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 में विषय हिंदी में आज हम 10 लेसन रीड करेंगे। लेसन का नाम है बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु। विज्ञान विषयक इस संवाद में रोचक तरीके से बैक्टीरिया के हानिकारक और लाभकारी पक्ष के बारे में बताया गया है। साम्या को बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में गृह कार्य मिला है। वह अलग अलग स्रोतों क्या होता है बच्चों? साधन में जानकारी प्राप्त करती है। उससे पता चलता है कि सूक्ष्म क्या होता है? बहुत छोटा बैक्टीरिया शरीर में नाक, मुंह, आँख या त्वचा क्या होता है? चमड़ा के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश करते ही ये कई गुना बढ़ जाते हैं। प्रत्येक बैक्टीरिया 2 भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजित क्या होता है बच्चों? बटा हुआ। 2 का 4 और 4 का 8 होता है। इस तरह एक से अलग होकर ये हजारों की संख्या में बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले क्या होता है बच्चों? जहरीले पदार्थ की उत्पत्ति करता है, जिससे शरीर संक्रमित हो जाता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, सूजन, श्वास नली में संक्रमण और शरीर कमजोर, छाती में दर्द, सिर में दर्द और रक्त संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अशुद्ध जल में भी बैक्टीरिया रहता है। इससे सिर दर्द, खांसी, छोटी आंत में छेद, पेट दर्द, पीलिया और टाइफाइड होता है। फिल्टर उबाला हुआ शुद्ध पानी पीने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। साम्या बैक्टीरिया से होने वाली इतनी बीमारियों को जानकर डर गई और रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास पहुँची। डरी सहमी साम्या को देख माँ ने जब इसका कारण पूछा तो उसने खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में बताया। हंसते हुए माँ ने कहा, मेरी प्यारी बिटिया, आज रंग और उमंग का त्यौहार होली है, इसलिए ज़्यादा सोच विचार मत करो। मैं दही बड़े और पुए बना रही हूँ, तुम खाना शुरू करो। फिर मैं तुम्हें बैक्टीरिया के दूसरे पक्ष यानी अच्छे बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ। माँ अब साम्या को बैक्टीरिया के बारे में बताती है। माँ, बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे लाभदायक बैक्टीरिया और बुरे यानी हानिकारक बैक्टीरिया। बुरे बैक्टीरिया के बारे में तो तुम जान चुकी हो। अब मैं तुम्हें मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ। साम्या उतावलापन दिखाते हुए, माँ जल्दी बताओ न। माँ, तुम्हें पता है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है? साम्या, नहीं माँ। माँ बताती है, दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हैं। इसे जोरन, जामन या विरजन डालना कहते हैं। यही जामन दूध को गाढ़ा करता है। बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में बदलता है। बैक्टीरिया को हम सीधी आँखों से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। यंत्र क्या होता है बच्चों? मशीन। साम्या, माँ बैक्टीरिया दिखता कैसा है? माँ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार में दिखाई देता है। ये अंडे की तरह, तिनके की तरह मुड़े और सिकुड़े रूप में अलग अलग तो कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार हो जाते हैं। साम्या, माँ बैक्टीरिया से हमें और क्या क्या लाभ मिलते हैं? माँ बताती है, तुमने पेड़ों के नीचे गिरे हुए पत्तों को देखा होगा। साम्या, मैं तो स्कूल जाते हुए रोज ही देखती हूँ। माँ, तुमने कभी गौर किया है कि ये पत्ते कहाँ गायब हो जाते हैं? साम्या, नहीं माँ। माँ बताती है, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। पेड़ों के गिरे पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट क्या होता है बच्चों? खत्म कर देते हैं।
देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया पर्यावरण यानी वातावरण को स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। साम्या, माँ बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है, विस्मयकारी आश्चर्य उत्पन्न करने वाला। माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। साम्या, माँ बैक्टीरिया कहाँ पलते बढ़ते हैं? माँ, बिटिया बैक्टीरिया भूमि, वायु और पानी में सभी जगह पलते और बढ़ते हैं। साम्या, माँ, आपने मुझे बैक्टीरिया के लाभकारी पक्ष से अवगत कराया। अवगत क्या होता है? जाना हुआ। इसके लिए धन्यवाद। माँ, अरे बेटिया, माता पिता का तो कर्तव्य है बच्चों की जानकारी को आगे बढ़ाना। अच्छा, अब मैं तुम्हारे पापा को खाना देने जा रही हूँ। साम्या, ठीक है माँ, मैं भी अपना बचा काम पूरा कर लेती हूँ। बच्चों, ये था हमारा लेसन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि जिज्ञासु प्रकृति का बनना यानी हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। साफ पानी पीना यानी हमें साफ पानी पीना चाहिए, या तो हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। और स्टूडेंट्स, जो हमें शिक्षा या सीख देने वालों को हमें धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू।